हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। उम्मीद करता हूं आप तक भी जर्मनी और भारत के बाथरूमों की समानता बताती फोटो पहुंच चुकी होगी। खैर, गंदी बातों के बीच एक बार फिर शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। पंजाब के निकाय चुनावों में भाजपा की हार पर क्या मौज ली गई। आईफोन स्कैम पर आज भी ली जाती रही मौज, बहुत मौज ली जा रही है। इस फोटो को देख के बताइए, क्या आपको चौथा हाथ दिख रहा है। इस बार मौज नहीं बोला। पिक ऑफ द डे में करेंगे बात, इस बतख को देख के लोग इतना खुश क्यों हुए जा रहे हैं। लेकिन वो सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। हवा में जहरीले तत्व और जीवन में नीति बहुत हो रही है, इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे। पहले अचंभा टाइप्स वीडियो की बात। देखा है पहली बार झूले पे गधा सवार टाइप मामला हो रखा है। एक गधे का वीडियो वायरल है। देश काल परिस्थितियां नहीं पता है, लेकिन मजे मजे में बिन साजन झूला झूल रहा है। वादा ऐसे भूल रहा है। देख के लग रहा है कि वीडियो पुराना है, क्योंकि गधे ने मास्क नहीं लगाया है। क्या कहा आपने? गधे मास्क नहीं लगाते? सही बात है, गधे ही मास्क नहीं लगाते। वीडियो आनंददायक है, कमेंट्री के साथ देखिए और दुआ कीजिए कि अपनी भाषा में ये गाली गुफ्तार न गा रहा हो। वीडियो वायरल है, लावा का नहीं। हम मोबाइल कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, जमीन से निकलने वाले लावा की बात कर रहे हैं। कुल्लू में नागड़ी गांव में बिजली के खंभे के पास धमाका हुआ और लावे जैसा कुछ निकलने लगा। बाद में लावे का निकलना बंद हो गया। वीडियो बन गया, यूट्यूब पर वायरल भी हो गया। सरकारी अफसर पहुंचे और अब होगी जांच, तो पता चलेंगी कई बातें। इस वीडियो पर सिर्फ हमारा ध्यान थोड़ी है। ट्विटर पर चलता नजर आया मी टू, एमजे अकबर और प्रिया रमानी का नाम और ट्रेंड। शॉर्ट स्टोरी ये है कि बीजेपी के मंत्री रहे एमजे अकबर पर पत्रकार ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मंत्री जी की कुर्सी गई, नेताजी कोर्ट पहुंचे, आपराधिक मानहानि का केस किया। पत्रकार बरी हो गई, मानहानि की दोषी नहीं पाई गई। नेताजी को मुंह की खानी पड़ी। भभकौआ काम नहीं आया। अब लोग इसे प्रिया रमानी की जीत बता रहे हैं। उनके खड़े होने के जज्बे की तारीफ हो रही है। वकील रेबेका जॉन का भी नाम खूब चला कि इन लोगों ने हर महिला के संघर्ष को वैलिडेट किया है। कल हमने आपको राइट विंग वालों के बुद्धू कटने वाले आईफोन स्कैम के बारे में बताया था और लोगों को कमेंट बॉक्स में छड़छड़ भी काफी लगा। खैर, ऐसे आरोप लगे हैं कि एक बंदे ने सस्ते आईफोन का लालच दिया, कुछ लोगों को भेजा, बड़े बड़े महारथियों ने उसे प्रमोट किया और अब कई लोग कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। आज फर्दर एक्शन और रिएक्शन वाला दिन था। जिस पर आरोप लगे उसने बड़ा सा वीडियो बनाकर सफाई दी। कहा कि आईफोन बहुत लोगों के नहीं बाकी है और लोग मजे लेते रहे कि औकात। शॉर्ट स्टोरी चलाई गई कि न्यूज एंकर के धोखा खाने पर हंसने वाले कैसे अब खुद फंस गए हैं। फोटोशॉप्ड तस्वीरें चली जिसमें बीजेपी नेताओं का मजाक उड़ाया गया। लक्ष्मी चिट फंड कंपनी से तुलना हुई। प्रोपेगेंडा पूर्ण नफरती फेक न्यूज का जहर बजबजाती वेबसाइट्स के लोगों की फ्लैबरगैस्टेड मूर्ताओं का जिक्र हुआ। उस बंदे से जुड़े नारद पे और स्क्वीक्स मीडिया के अकाउंट भी ट्विटर ने बंद कर दिए, तो वो भी चर्चा होती रही। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन की बड़ी घटनाओं की ओर। जानते हैं सोशल मीडिया पर किस फालतू के टॉपिक पर ज्ञान उड़ेल कर जनता ने अपना समय बर्बाद किया और मुझे किस टॉपिक में लॉजिक खोजकर उसे यहां बताने लायक बताना है। तो बीते सालों में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि छोटा सा क्लास मॉनिटर का भी चुनाव होता है तो उसे फलाने मुक्त ठिकाने युक्त चुनाव टाइप डिक्लेयर कर खूब बकैती होती है। टीवी के एंकर तय डेसिबल से ज्यादा जाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, मानो जिंदगी में पहली बार चुनाव हो रहे हों। इस चक्कर में स्थानीय चुनाव भी मेन स्ट्रीम खबरें बनने लगे हैं। बेसिकली टीवी के प्रोड्यूसर आलसी हो गए हैं। अब होता यह है कि जहां बड़े चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले कोई छोटा चुनाव हुआ तो उसकी भी खूब बातें होने लगती हैं। पंजाब में ऐसे ही निकाय चुनाव हुए। पंजाब वाले बुरा न मान जाए कि हमारे चुनाव को छोटा कर रहे हैं। खैर, कांग्रेस ने क्या किया कि वहां बाजी मार ली। अकाली दल और बीजेपी का खासा नुकसान हुआ। किसान आंदोलन को भी इसकी वजह बताया गया। 7 नगर निगम में ज्यादातर जगह कांग्रेस ही जीतती दिखी। कांग्रेस वालों को बधाई हो, बड़े दिनों के बाद वो ट्विटर के पोल को छोड़ के कुछ और भी जीते हैं। ये अच्छा था। एक और उठाइए। कांग्रेस को बधाई हो, बड़े दिनों बाद आईएनसी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल के अलावा भी कहीं काम होता दिखा है। पंजाब म्यूनिसिपल इलेक्शन 2021 ट्रेंड हुआ। अकाली हाफ, भाजपा का सुपड़ा साफ वाली बात खूब कही गई। कहा गया कृषि बिलों का फायदा भाजपा को पंजाब में जबरदस्त तरीके से हुआ है। लोगों ने लिखा कि जल्द ही भाजपा की तरफ से मक्खी उड़ रही है। कहा गया कि इनहार के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, ऐसा भी कहा जा सकता है। एक दावा और नजर आया, मजेदार था। ईवीएम को दोष दिया गया। नहीं, इस बार बीजेपी के विरोध में जो पार्टियां थी उनने नहीं, बीजेपी वालों ने आरोप लगाया। ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें खुद को भाजपा उम्मीदवार बताने वाली महिला दावे कर रही थी कि उनके घर में ही 15-20 लोग हैं, लेकिन 9 वोट कुल मिला के मिले। आरोप लगाया गया कि ईवीएम में कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी। इस पर तो खबरें वगैरह भी हो गई हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं इस वीडियो को फैक्ट चेक कराओ, पता करो सही में बीजेपी की हैं भी या नहीं। ईवीएम का कोई कुछ पहले ऐसा कहता था कि गड़बड़ है तो बीजेपी वाले खुद डिफेंड करते थे, अभी हार पर ऐसा कह रहे हैं। गजब चीज है पॉलिटिक्स। दिखाओ भाई वीडियो। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा धोखा किया साडे नाल।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 15-20 ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਿਕਲੀਆਂ। वैसे वीडियो असली है, किरण जी हैं ये, वार्ड 12 गुरुदासपुर से। इसके अलावा ईवीएम जोक्स और भी आए। कहा गया चलो अच्छा है कांग्रेस पंजाब चुनाव में जीत गई, अब बंगाल, असम और तमिलनाडु में कम से कम ईवीएम सेटिंग का रोना तो नहीं रोएगी ना। उन रिटायर्ड आईएएस जो कई कारणों से चर्चा में रहते हैं, उनका भी एक ट्वीट आया। पंजाब नगर निगम चुनावों में भाजपा का सफाया तो हुआ ही, पर सनी देओल की लोकसभा गुरुदासपुर में तो भाजपा के 29 के 29 हैंडपंप उखड़ गए। फेसबुक पर भयानक वायरल है ट्विटर का एक स्क्रीनशॉट, माने बहुत ही ज्यादा वायरल है, सच में वायरल है, विद्या कसम वायरल है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि लोग ये ना लिखें कि फेसबुक का कहकर भी ट्विटर का कंटेंट दिखा रहे हो। तो जेन जेंटलमैन नाम की यूजर ने ये फोटो डाली जिसमें 4 जने चीयर्स कर रहे थे। छोटी छोटी बोतलें थी। एक बार तो कॉलेज के दिन की और कप सिरप की शीशी याद आ गई। कॉलेज मेरा हुआ करता था, शीशी किसी और की, मुझे माहौली मत समझ लेना। खैर, इसमें देखने वाली बात यह है कि चौथा हाथ भी शीशी पकड़े हुए है, लेकिन एकदम कैमोफ्लाज वाला मामला है इसलिए हाथ नहीं दिख रहा, पर हम आपको हाथ दिखाएंगे। वरुण भाई लाल गोला लाओ, गोला गोल घुमाओ, अब उसके बाद एक तीर लाओ, गोले पर 3 बार चलाओ और टेक्स्ट में लिख दो हाथ। हाथ नहीं, हाथ होता है, टेक्स्ट को हाथ कर दो। तो यह है हाथ जो पत्थर जैसा दिखने के कारण दिख ही नहीं रहा है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में क्या होता है मैं बताऊंगा तो कमेंट बॉक्स में गालियां पड़ेंगी। तो चलिए पिक ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया की कुछ तस्वीरें बीते दिनों से वायरल हैं। विवेक मेनन नाम की यूजर ने फोटो डाल के ट्विटर पे बताया कि मंदारिन डक लगभग 100 साल बाद असम में देखी गई है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें भी ये बतख दिख रही है। बात यह है कि उस इलाके में ये बतख रेयर है। 3 साल पहले अमेरिका में भी दिखी थी तो एकदम हल्ला मच गया था। इसे दुनिया की सबसे सुंदर बतख माना जाता है। फेंग शुई वाले वो जो होते हैं, वो मुझे नाम नहीं पता, पर जो होते हैं उसमें यही बतखें होती हैं। तिनसुकिया के मागुरी मोतापुंग बील माने वेटलैंड में, उम्मीद करता हूं मैंने नाम सही लिया हो, गलत लिया हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल सॉरी बोल देंगे। तो उस इलाके में ये बतख बताते हैं कि अल्ले पल्ले 120 साल के बाद दिखी है, रेयर है उस इलाके में। सो आप भी देख लो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।